पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच 36 का आंकड़ा है। बंगाल चुनावों में जिस तरह ममता दीदी और पीएम मोदी के बीच वाक युद्ध छिड़ा था, उसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अब तक बेदम नजर आ रही है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो। और शहीद दिवस पर हुई रैली में ममता बनर्जी ने जो तेवर दिखाए थे, उसके बाद बीजेपी बौखला गई है और बंगाल में ईडी की इस कार्रवाई को उस रैली से जोड़कर देखा जा रहा है। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस ने 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाया था। इस दौरान टीएमसी की रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। ममता ने कहा कि अब तो मुरमुरे पर जीएसटी लग गई है, तो क्या बीजेपी के लोग अब मुरमुरे नहीं खाएंगे? मिठाई, लस्सी, दही पर जीएसटी लगी है, लोग क्या खाएंगे? मरीज के अस्पताल में भर्ती होने पर भी जीएसटी लगी है। ममता ने बीजेपी से सवाल उठाया कि ये बताएं कि मरने पर कितनी जीएसटी लगेगी। बीजेपी के खिलाफ ममता दीदी के ये तेवर मोदी सरकार को रास नहीं आए। टीएमसी का कहना है कि केंद्र सरकार ममता दीदी से डर गई है, इसलिए बंगाल में ईडी का सहारा लेकर हमें डरा रही है। ममता दीदी ने रैली में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि लाखों नौकरियां खत्म हो गई हैं और अब नई स्कीम आई है अग्निपथ। मैं कहती हूं कि आर्मी का कोई विकल्प नहीं होता, आर्मी तो आर्मी होती है। कुछ लोगों को हमारी भर्ती प्रक्रिया में खामियां नजर आती हैं। रेलवे, केंद्र सरकार के विभागों में हो रही भर्ती के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा जाता? शहीद दिवस रैली में ममता यहीं नहीं रुकी थी। उन्होंने कहा, बीजेपी के पास सहयोगी के रूप में ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियां हैं, तो हमारे पास उनसे लड़ने की क्षमता है। हमारे पास बीजेपी से मुकाबला करने की रीढ़ है। भारत की जनता 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देगी। गुरुवार को कोलकाता में पीएम मोदी और बीजेपी पर हुए हमले के बाद ही पश्चिम बंगाल में शुक्रवार से ईडी की छापेमारी सामने आ गई। इसको लेकर टीएमसी से बीजेपी में शामिल शुवेंदु अधिकारी ने ममता दीदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। यानी ईडी और सीबीआई अभी पश्चिम बंगाल में और कार्रवाई कर सकती है। बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी भी इसी का नतीजा बताया जा रहा है।